अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाते हैं एक ऐसे मुल्क की जो अपनी नौइयत में एक मिराकल है, एक मोजज़ा है और जिसको देखकर हैरत के पहाड़ खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक मुल्क इतनी निचली सतह से इस इंतहा की खुशहाली तक आ सकता है, इस अरूज तक पहुंच सकता है। मैं बात कर रहा हूं सिंगापुर की। सिंगापुर जो कि सिटी लाइफ है, जहां पे रूरल एरिया है ही नहीं, जो एक ही शहर पे मुश्तमिल है। 734 मुरबा किलोमीटर का ये छोटा सा मुल्क जो पाकिस्तान के लाहौर के आधे हिस्से पे मुश्तमिल है, आधा लाहौर बनता है, लेकिन ये एक जदीद दुनिया का मोजज़ा है, मिराकल है, केस स्टडी है जिसको हम स्टडी करके पता चला सकते हैं कि कैसे आवाम को खुशहाल बनाया जा सकता है, कैसे मुश्किलात पे काबू पाए जा सकते हैं और कैसे एक लीडरशिप आवाम की तकदीर बदल देती है। कैसे रूल ऑफ लॉ पर चलने से खुशहाली आती है। वसाइल का होना ज़रूरी नहीं बल्कि वसाइल का पैदा करना ज़रूरी है और उन वसाइल को मुनसफ़ाना तौर पे तकसीम करना ज़रूरी है। कैसे मुल्क में रूल ऑफ लॉ से खुशहाली लाई जा सकती है। सिंगापुर उसकी एक जीती जागती ज़िंदा मिसाल है। यहाँ पे आप आज से 50 साल पहले का सिंगापुर देखें तो आपको ज़मीन व आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वो सिंगापुर जहाँ गुर्बत नाचती थी, जहाँ भूख और अफलास का राज था, जहाँ पे लोग मुर्दा जानवर, मुर्दा चूहे खाने पे मजबूर थे, वही सिंगापुर आज इतना तरक्की याफ्ता हो चुका है कि इसका पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन चुका है और दुनिया के तकरीबन 160 मुल्कों में सिंगापुर पासपोर्ट के साथ वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है। ये है वो सिंगापुर जिसने जदीद दुनिया को हैरान कर दिया है और सिर्फ़ अपने अज़्म से, अपने इरादे से, अपने डिटर्मिनेशन से और अपने एक लीडर ली कुआन की जहद मसलसल और अक्लमंदी और दानिश से और इस कमिटमेंट के साथ कि उसने इस खित्ते से, अपने मुल्क से गुर्बत, अफलास और भूख का ख़ात्मा करना है और वहाँ पे एक बेमिसाल खुशहाली और तरक्की का दौर लाना है। इसमें मज़े वाली बात यह है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में मुल्क आज़ादियाँ हासिल करते हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के, बेशुमार जंगों के बाद, बेशुमार स्ट्रगल के बाद, और उसके बाद जाके आज़ादी उनको मिलती है। लेकिन सिंगापुर वाहिद मुल्क है जिसको उसके पेरेंट कंट्री यानी मलेशिया ने सर से एक बोझ की तरह उतार फेंका और इसको ज़बरदस्ती आज़ादी दी गई। लेकिन इस मुल्क ने साबित किया कि जब अपने पैरों पे खड़ा होना हो और अज़्म हो, इरादा हो, डिटर्मिनेशन हो, तो राख से भी महल तामीर किया जा सकता है। जिस तरह से जापान ने टोक्यो और नागासाकी को तामीर किया, सिंगापुर वालों ने ख़ुद को तामीर किया, अपनी मईशत बनाई और आज सिंगापुर की तरक्की का ये हाल है कि आप इसके आदाद शुमार देख के, इसकी मईशत के आदाद शुमार देख के आपकी ज़ुबानें गुंग हो जाएंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे इतने थोड़े अरसे में एक मुल्क इतनी तरक्की कर सकता है कि 734 मुरबा किलोमीटर के एक छोटे से कंट्री का जीडीपी 500 अरब डॉलर से क्रॉस कर जाए और इसकी तजारती हुजम, इसकी एक्सपोर्ट 512 अरब डॉलर से क्रॉस कर जाए। ये वाकई एक मोजज़ा है, एक मिराकल है। लेकिन इस बात का भी सबूत है कि जहाँ पे करप्शन फ्री मुआशरा हो, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे लीडरशिप सिंसियर हो, जहाँ पे आवाम अपने मुल्क से सिंसियर हों, तो उस मुल्क को भी जन्नत बनाया जा सकता है। और बिलाशुबा आप सिंगापुर पहुँच के जब आप उस मोजज़े को देखते हो तो यकीनन आपके दिल से आफरीन निकलती है उस लीडर के लिए जिस लीडर ने सिंगापुर को ये रास्ता दिखाया और आज सिंगापुर के अवाम खुशहाली का वो मज़ा ले रहे हैं जो कि तीसरी दुनिया के मुल्कों का एक ख्वाब है। इससे पहले कि मैं आपको सिंगापुर की तरक्की और खुशहाली के बारे में मज़ीद बताऊं, मैं आपको अपने ट्रिप के बारे में बता दूं कि हम मलेशिया से सिंगापुर बाई रोड गए। चूँकि मैं पहले बता चुका हूं कि सिंगापुर मलेशिया का ही हिस्सा था और मलेशिया ने इसको एक सर से बोझ की तरह उतार फेंका। बकौल शायर के जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको ज़ुबां मिली तो हम ही पे बरस पड़े। या फिर इसी से मिलता जुलता एक और शेर था
کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ ملک ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے، پیس آف لینڈ ہے جو ملائیشیا کا حصہ تھا، لیکن اس کی غربت افلاس سے تنگ آ کر ملائیشیا نے اس کو ایک بوجھ کی طرح سے سر سے اتار پھینکا۔ لیکن آج یہ ملک اپنی ترقی، اپنی خوشحالی، اپنی نظام، اپنے سسٹم کو لے کر ملائیشیا کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا منہ چڑھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے، قومیں مضبوط کیسے بنتی ہیں، اور اس ملک نے واقعی اپنے آپ کو ثابت کیا۔ ہم ملائیشیا سے سنگاپور بائی روڈ گئے، اور ملائیشیا کو سنگاپور سے الگ ایک دریا کرتا ہے جو کہ یہ والا دریا ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، اور سامنے وہ بس ٹرمینل نظر آ رہا ہے جہاں سے ہم سنگاپور کے لیے امیگریشن لیتے ہیں، یا ہم نے امیگریشن لی جو کہ کافی مشکل سے ملی۔ خاص طور پہ ہمیں سبز پاسپورٹ والوں کو، دوسرے پاسپورٹ کے حامل افراد تو آرام سے ایک پروسیس سے گزرتے ہوئے چلے گئے، لیکن ہم تقریباً 30 لوگ جن کے ہاتھوں میں سبز پاسپورٹ تھا ان کو اچھوتوں کی طرح الگ کیا گیا، اور ایک الگ کمرے میں بٹھا کر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی انویسٹیگیشن، پاسپورٹ کی سکیننگ کے بعد اور مختلف سوالات کے بعد ہمیں سنگاپور انٹری کی اجازت ملی۔ اس سے آپ اپنے ملک کی کم مائگی کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں اور سنگاپور کی مضبوط سیکیورٹی کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں خدا کر کے سنگاپور داخلے کی اجازت ملی، اور ہمارا منتظر تھا آئیبس سٹائل ہوٹل جو کہ بڑا شاندار ہوٹل تھا۔ اور جب ہوٹل میں پہنچے، مارننگ کا وقت تھا، تو ایک خوبصورت سا سوئمنگ پول نیل رنگ کے پانی کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور سوئمنگ چونکہ میری پسندیدہ سپورٹ ہے، پسندیدہ کھیل ہے، تو میں نے ناشتے سے پہلے بہتر سمجھا کہ سوئمنگ کروں، اور سوئمنگ کرنے کے بعد میں آ گیا اسی پول کے کنارے پہ لگے بوفے کی طرف، جہاں پہ مختلف کھانے موجود تھے اور جہاں پہ حلال اور حرام کی آپ نے خود تمیز کرنی تھی، لیکن سیلڈز وغیرہ اور دوسری وہ اشیاء جن پہ کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں تھا، شک نہیں تھا، وہ میں نے وہاں پہ انجوائے کیا۔ اور یہ سنگاپور میں ہمارا پہلا ناشتہ تھا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی تھا، ڈیلیشیس تھا، اور خوبصورت ماحول میں، خوبصورت ایمبیئنس میں یہ ناشتہ مدتوں یاد رہنے والا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم نے پھر نکلنا تھا شہر کی سیر کے لیے۔ نیند ہم نے رات کو پلین میں ہی زیادہ تر پوری کر لی یا کچھ ایئرپورٹ پہ کر لی، تو چونکہ یہاں پہ ہمارا قیام بہت مختصر تھا، تو ہم نے سوچا کہ ہم سب سے پہلے شہر کو ایکسپلور کرتے ہیں، آرام رات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو ہم نکل پڑے سنگاپور کو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے۔ سرسبز و شاداب، بلند و بالا عمارتوں اور صاف دھلی ہوئی پختہ سڑکوں کا یہ ملک یا شہر انتہائی خوبصورت ماحول بناتا ہے، انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتا ہے۔ میں نے یہاں پہ یہی چیز نوٹ کی کہ سنگاپور کی زمین پر 3 ہی چیزیں ہیں، یا تو بلند و بالا عمارات، اسکائی اسکریپرز، یا پھر طویل اور کشادہ سڑکیں، دھلی ہوئی سڑکیں، اور اگر جگہ باقی بچ جاتی ہے تو سبزہ ہے، سبز درخت ہیں، گھاس ہے، اور مختلف قسم کے نادر و نایاب پودے ہیں۔ یہاں پہ ڈسٹ کو ذرا سی بھی اجازت نہیں کہ وہ اڑے، تو بہت بات کی بات ہے، پیدا بھی نہیں ہونے دیتے۔ ماحول کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں پہ بالکل بھی ڈسٹ نہیں ہے، اور یہ دنیا کے صاف ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اور سنگاپور کے بارے میں مزید بتا دوں کہ یہاں پہ کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے، دنیا کے ایماندار ترین ملکوں میں یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے، اور یہاں پہ کرپشن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ قانون کی پکڑ اور گرفت بہت سخت ہے۔ 1965 میں جب یہ ملک آزاد ہوا، جب اس کو آزاد کیا گیا، تو اس کے وزیر اعظم نے، لی کوان نے، انتہائی سخت قانون بنائے اور کرپشن کرنے والوں کو پھانسیاں تک دی گئیں، اور آج یہ حال ہے کہ کرپشن کرنے سے نہ صرف وہ قانونی طور پہ ڈرتے ہیں بلکہ اخلاقی طور پہ بھی ڈرتے ہیں۔ اس کی گواہ بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں جس کے مطابق بہت سے بیوروکریٹس نے کرپشن کا الزام لگنے پر ہی سوسائڈ کر لی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کا کیا حشر ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں ان کا کیا
इमेज बनेगा और उनको ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी कितनी मुश्किल हो जाएगी कि जहाँ के लोग भी करप्शन से नफ़रत करते हैं और उन्होंने उस स्टिग्मा को अपने साथ रखने और उस बदनामी को अपने साथ चिपकाने के बजाय मौत को तरजीह दी। तो ये है सिंगापुर का वो इखलाकी, कानूनी और समाजी मेयार जिस तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडिया ने सिंगापुर में अपना कैसा एक मुआशी और कौमी मुकाम बनाया है, ज़रा देखें। मैं खड़ा हूँ सिंगापुर में, इसको बोलते हैं लिटिल इंडिया। ये इंडियन बाज़ार है, इंडियन लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने खुद को, कल्चर को, अपने बिज़नेस को यहाँ बहुत प्रमोट किया है। उस चौक पे एक स्कूल है, देव इंडियन स्कूल, उन्होंने अपने स्कूल भी यहाँ बना लिए और यहाँ पे आपको दुकानों पे नज़र आ रही होगी देवनागरी का साइन बोर्ड लिखे हुए। और यहाँ पे यही लोग जो हैं वो छाए हुए हैं। लिटिल इंडिया सिंगापुर की 56 लाख आबादी है, जिसमें से जो 6% है वो इंडियंस हैं और वो इंडियन जो बॉर्न इंडियंस हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं कि इस वक्त जो सिंगापुर का प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन है। यहाँ के लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, यानी इतने ये ब्रॉड माइंडेड हैं कि एक हमारे लिए सो कॉल्ड एक गैर मुल्की को अपना सदर बना लिया है। और हमारे यहाँ अपने मुल्क वालों को भी हुबल वतनी के सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं एक इदारे से। ये है इनकी फ्राक दिली और ब्रॉड माइंडेडनेस। ये देखें, ये आंटी भी इंडियन है और वो देखें ये सारी इंडियन फैमिलीज आ रही हैं और यहाँ पे सारी शॉप्स इंडियन है। ये ना सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं बल्कि अपने कल्चर को, अपने मुल्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक समझने वाली बात है, इंस्पिरेशनल बात है, जिसको समझा जाए या देखा जाए तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम हर एक्टिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया करते जा रहे हैं। जी, तो देखा कि कैसे कौमें अपने आप को मनवाती हैं, कैसे अपनी कौमी सोच के साथ अपनी मईशत, अपनी माशरत और अपनी सकाफ़त को प्रमोट करती हैं। इससे ना सिर्फ उनकी सकाफ़त प्रमोट होती है बल्कि उनकी मईशत को भी चार चांद लग जाते हैं। ऐसी सोच की ज़रूरत होती है हर कौम को। और इसमें ज़ाहिर है चाइनीज़ कैसे पीछे रह सकते हैं। तो चाइनीज़ का भी वहाँ पे एक इलाका है जहाँ पे पूरी आपको चीनी सकाफ़त मिलेगी, चीनी बाज़ार मिलेंगे, चीनी मार्केट्स मिलेंगी, चीनी लोग मिलेंगे और ज़ाहिर है कि चीनी इबादत गाहें भी मिलेंगी। और ये जो आप देख रहे हो ये चाइना की एक बहुत बड़ी इबादत गाह है जहाँ पे बहुत से मुतक़िद यहाँ पे इबादत की गरज से तशरीफ़ लाए हैं और इबादत कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सिम्बल्स की, मुख्तलिफ़ देवताओं की, देवियों की। और मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया एक डिसिप्लिन, एक तरीका। तो ये इबादत गाह और ये जो स्टैचूज़ हैं, स्कल्पचर्स हैं, ये सारी चाइना की सकाफ़त को और उनके मजहबी रुझानात को ज़ाहिर करती है और उसके साथ साथ ये भी दिखाती है कि सिंगापुर के अंदर भी चाइना का और उसकी सकाफ़त का कितना अमल दखल है। तो ये थी सिंगापुर की वो तरक्की जो मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाई, वो खूबसूरती, वो हुस्न। बस एक बात याद रखिएगा कि मैं एक बात आपको बताता हूँ जिससे आप सिंगापुर की तरक्की और मईशत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगापुर में जो लोएस्ट सैलरी है वो $2000 है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम $72,000 है। $72,000 पर एनम हर आदमी यहाँ पे कमाता है और पूरे मुल्क में आपको गुर्बत और अफलास का नामो निशान नहीं मिलेगा, भिखारी कोई नहीं मिलेगा। 54 लाख आबादी का ये मुल्क है जिसमें तकरीबन 9% इंडियंस मौजूद हैं और उसके अलावा कोई 6 से 7 हज़ार पाकिस्तानी भी यहाँ पे हैं और बाकी चाइना का भी यहाँ पे काफ़ी पोर्शन है इसकी आबादी का। लेकिन बहसीत मजमूए हम इस बहस को, इस वीडियो को समेट सकते हैं कि सिंगापुर आज का एक रोल मॉडल है जिस पर चलकर तीसरी दुनिया के वो ममालिक जो गुर्बत में पिस रहे हैं, जो उसरत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सिंगापुर को सामने रख के और इसकी तरक्की को सामने रख के अपने अपने मुल्कों को तरक्की दे सकते हैं, अपने मुल्कों को खुशहाली दे सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा इस दरख्वास्त के साथ कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको खूबसूरत जगहों की सैर हमेशा करवाता फिरूं और आपकी मालूमात में इजाफ़ा करूं। बहुत शुक्रिया।